क्या होगा अगर आपके पास खुद खाने को कम हो और सामने कोई भूखा खड़ा हो? क्या आप अपना हिस्सा उसे दे देंगे या खुद खा लेंगे? एक छोटे से गांव में एक आदमी ने इस सवाल का जवाब दिया था और उसी जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका नाम था रामू। आज थोड़ा और आटा गूंथ लेता हूँ, पता नहीं कौन भूखा आ जाए। रामू के लिए ये दुकान सिर्फ कमाने का जरिया नहीं थी, ये उसके लिए एक जिम्मेदारी थी, एक वादा था कि उसके गांव में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। रामू भैया, जल्दी 2 रोटी और सब्जी दे दो, खेत जाना है। अरे भैया, बस अभी देता हूँ, गरम गरम खाओगे तो ताकत भी मिलेगी। रामू, तेरी दुकान छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है रे। दुकान बड़ी करने के लिए पैसे चाहिए, दिल बड़ा करने के लिए नहीं बाबा। रामू की यही बात लोगों के दिल में उतर जाती थी, लेकिन रामू हमेशा ऐसा नहीं था। उसकी ये सोच, ये दिलदारी किसी किताब से नहीं आई थी, बल्कि जिंदगी ने उसे सिखाई थी। कई साल पहले रामू भी उन्हीं गरीब लोगों में से एक था जो रोज भूख से लड़ते थे। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? बेटा, आज कुछ नहीं है, बस पानी पी ले, कल कुछ इंतजाम करेंगे। उस रात रामू ने भूखे पेट सोना सीखा था और उसी रात उसने एक सपना देखा था। एक दिन मैं ऐसा कुछ करूँगा कि कोई भी मेरी तरह भूखा ना सोए। और आज वो सपना धीरे धीरे सच बन रहा था। पता नहीं कितना कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो पूरी करूंगा। रामू को कभी इस बात की चिंता नहीं होती थी कि वो कितना कमा रहा है। उसे बस एक ही बात की फिक्र रहती थी कि आज कितने लोगों का पेट भर पाया। उस दिन दोपहर का समय था, गर्मी बहुत ज्यादा थी और दुकान पर भीड़ कम हो चुकी थी। रामू चूल्हे के पास बैठा था, थोड़ा थका हुआ, लेकिन फिर भी चेहरे पर वही शांति। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए दुकान के सामने आकर रुक गया। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? उसकी आंखों में थकान थी, भूख थी और एक उम्मीद भी। अरे बाबा, बैठिए बैठिए, अभी देता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये वो पल था जहां बहुत से लोग सोच में पड़ जाते। पैसे की बात किसने की बाबा? आप बैठिए, पहले खाना खाइए। और उसी पल रामू ने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता। लीजिए बाबा, गरम गरम है, धीरे धीरे खाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा। उस दिन रामू ने सिर्फ एक इंसान को खाना नहीं खिलाया था, उसने एक उम्मीद को जिंदा रखा था। उस घटना को कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने सुना। अरे, रामू ने उस बूढ़े को मुफ्त में खाना दे दिया। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? धीरे धीरे रामू की ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और रामू अपनी दुकान समेट रहा था। आज कमाई थोड़ी कम हुई, लेकिन मन बहुत खुश है। क्योंकि कुछ खुशियां पैसों से नहीं मिलती, वो मिलती हैं किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाकर। रामू को अभी नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी दया आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। उस दिन के बाद जब रामू ने उस बूढ़े आदमी को बिना पैसे के खाना खिलाया था, गांव के कई लोगों के दिल में एक सवाल उठने लगा था। क्या सच में रामू सबको मुफ्त में खाना दे देता है? अरे, इतना भी कोई भला नहीं होता, जरूर कुछ तो बात होगी। और यहीं से रामू की अच्छाई पर सवाल उठने लगे। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह उगा, लेकिन इस बार रामू की दुकान के सामने कुछ अलग था। कुछ नए चेहरे, कुछ झिझकते हुए लोग जो धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। भैया, सुना है यहाँ बिना पैसे के भी खाना मिल जाता है। अगर सच में भूख लगी है तो हाँ, यहाँ कोई भी भूखा नहीं जाता। उस जवाब में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया भैया। बैठ जाओ, अभी देता हूँ। और फिर वही दृश्य, गरम रोटी, साधारण सी सब्जी, लेकिन उसमें मिला हुआ था इंसानियत का स्वाद। दिन बीतते गए और रामू की दुकान पर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो पैसे नहीं दे सकते थे। कोई मजदूर था जिसे काम नहीं मिला, कोई बूढ़ा था जिसका सहारा कोई नहीं था, कोई बच्चा था जो बस भूखा था।
भैया थोड़ा खाना मिल जाएगा? तुझे तो 2 रोटी एक्स्ट्रा मिलेंगी। तू तो हीरो है हमारा। सच में? हाँ, और जल्दी खा लेना, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। उस बच्चे की मुस्कान रामू के लिए किसी भी कमाई से ज्यादा कीमती थी, लेकिन हर कोई इस बात से खुश नहीं था। ये रामू तो हमारा काम ही खराब कर देगा। मुफ्त में खाना देगा तो लोग पैसे देकर क्यों खाएंगे? सही कह रहे हो। आज मुफ्त देगा, कल भी देगा, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? कुछ लोगों को रामू की अच्छाई में भी खतरा नजर आने लगा था। देख लेना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। जब जेब खाली होगी तब समझ आएगा। शाम का समय था। रामू दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त श्याम वहां आया। रामू, थोड़ी बात करनी है। अरे श्याम, आ बैठ, खाना खाएगा? मजाक का टाइम नहीं है रामू, मैं सीरियस हूँ। रामू ने पहली बार श्याम के चेहरे पर इतनी चिंता देखी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू ये क्या कर रहा है रामू? सबको मुफ्त में खाना बांट रहा है। सबको नहीं, बस उनको जिन्हें सच में जरूरत है। और तुझे कैसे पता चलता है कि किसे जरूरत है? भूख छुपाई नहीं जाती श्याम, आंखों में दिख जाती है। श्याम कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। देख रामू, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सोच, तेरी खुद की हालत क्या है? जानता हूँ। कमाई पहले ही कम है, ऊपर से तू मुफ्त में खाना दे रहा है। कल को तेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं होंगे। ये सवाल रामू के दिल को छू गया। अगर मेरे पास 2 रोटी हैं और कोई भूखा है, तो क्या मैं दोनों खुद खा लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता श्याम। दिन गुजरते गए और श्याम की बातें सच होती नजर आने लगीं। दुकान की कमाई धीरे धीरे घटने, पहले जहां दिन के अंत में रामू के पास कुछ पैसे बच जाते थे, अब वो गिनने लायक भी नहीं थे लगी। बस इतने ही? उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी चिंता दिखी, लेकिन अगले ही पल, बेटा, बच्चे भूखे हैं, कुछ मिल जाएगा? हाँ माँ, अभी देता हूँ। और फिर वो सारी चिंता एक तरफ रह गई। रात हो चुकी थी और रामू अपनी दुकान के बाहर बैठा था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये सवाल अब उसके अंदर भी उठने लगा था। भगवान, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना, और अगर सही हूं तो मुझे ताकत देना। उस रात रामू ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन उसके दिल में एक चीज अभी भी बाकी थी, और वो थी दूसरों के लिए कुछ करने की चाह। सुबह फिर आई और रामू फिर उसी तरह उठा। चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और दुकान खोल दी, क्योंकि कुछ लोग हालात से नहीं, अपने इरादों से चलते हैं। देखते हैं आज कितनों का पेट भर पाता हूँ। तभी, रामू भैया, दुकान खुली है क्या? हाँ हाँ, आ जाओ, खुली है। दुकान के बाहर आज पहले से ज्यादा लोग खड़े थे। कोई बूढ़ा, कोई औरत, कुछ बच्चे। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या आज भी हमें खाना मिलेगा? इतने सारे लोग और मेरे पास। उसने एक पल के लिए अपनी दुकान के अंदर देखा। खाली बर्तन, कम आटा और बहुत सारी उम्मीदें। ठीक है, जितना है बांट देते हैं। भैया, आज भी 2 रोटी मिलेंगी ना? हाँ, मिलेंगी, लेकिन आज थोड़ा कम खाना पड़ेगा, ठीक है? कोई बात नहीं भैया, आप देते हो वही बहुत है। उस छोटे से बच्चे की बात रामू के दिल में तीर की तरह लगी। मैं इन्हें भर पेट भी नहीं खिला पा रहा। उसी समय वहीं से गुजरते हुए गांव के कुछ लोग फिर से बातें करने लगे। क्यों रामू, अब समझ में आ रहा है ना मुफ्त में खिलाने का नतीजा? देखो, खुद के पास कुछ नहीं बचा और चला था दुनिया सुधारने। रामू के हाथ एक पल के लिए थम गए, लेकिन शायद ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। दोपहर के समय शाम फिर से दुकान पर आया। रामू, ये हालत हो गई तेरी। सब ठीक है। इसे ठीक कहते हो तुम? डिब्बे खाली हैं, पैसे नहीं हैं, और तुम अभी भी। मैं अभी भी वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए।
और अगर कल तेरे पास खुद खाने को नहीं हुआ तो मैं भी उन्हीं की तरह लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। श्याम चुप हो गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। आखिरी रोटी भी किसी के पेट में जा चुकी थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। क्या मैं सच में गलत था? ये वही रामू था जो हमेशा मजबूत रहता था, लेकिन आज वो अंदर से टूटने लगा था। तभी वही बूढ़ा आदमी जो सबसे पहले आया था फिर से रामू की दुकान के सामने खड़ा था। बेटा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। बस थोड़ा सा। तुमने बहुत लोगों का पेट भरा है। भगवान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उस एक वाक्य ने रामू के अंदर बुझती हुई उम्मीद को थोड़ा सा फिर से जला दिया। शायद अब ये सब खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सूरज फिर उगा, लेकिन आज रामू के कदम थोड़े भारी थे। आज क्या होगा? उसके पास न पर्याप्त सामान था न पैसे, लेकिन फिर भी उसने दुकान खोली। उधर गांव के दूसरे कोने में कुछ लोग चुपचाप इकट्ठा हो रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी रामू की दुकान पर खाना खाया था। भाई, अगर आज रामू नहीं होता तो हम में से कई लोग भूखे मर जाते। उसने बिना कुछ सोचे हमें खिलाया। अब हमारी बारी है। मेरे बच्चों को उसने कितनी बार खाना दिया है। मैं ये एहसान कैसे भूल सकती हूँ। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी, एक एहसास था और एक कर्ज था जो वो चुकाना चाहते थे। हमारे पास पैसे तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जो है वो दे सकते हैं। मैं अपने घर से थोड़ा आटा ला सकती हूँ। मैं दाल ले आऊंगा। और मैं खुद जाकर रामू के साथ खड़ा रहूंगा। छोटी छोटी मदद, लेकिन दिल से की गई, और शायद यही सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर रामू अपनी दुकान पर बैठा था। आज दुकान पहले से भी ज्यादा शांत थी। शायद आज कोई नहीं आएगा। तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बोरा। रामू भैया, ये थोड़ा सा आटा है आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, आपने हमें खिलाया था। आज हमारी बारी है। रामू कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया, और फिर एक के बाद एक लोग आने लगे। कोई आटा लेकर आया, कोई दाल, कोई सब्जी। ये थोड़ा सा चावल है, ज्यादा नहीं है, लेकिन दिल से है। भैया, कल मजदूरी मिली, ये कुछ पैसे हैं, काम आएंगे। रामू की दुकान जो कल तक खाली थी आज फिर से भरने लगी थी। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, तुमने हमें सिखाया है कि इंसानियत क्या होती है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग। फर्ज अकेले नहीं निभाया जाता रामू, सब मिलकर निभाते हैं। उस पल रामू को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसकी अच्छाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वो पूरे गांव की बन चुकी थी। आज कोई भी भूखा नहीं जाएगा। और इस बार वो अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। मैं रोटी बेलता हूँ। मैं सब्जी काटती हूँ। मैं पानी भर देता हूँ। वो छोटी सी दुकान अब एक परिवार बन चुकी थी, जहाँ ना कोई अमीर था ना कोई गरीब, सिर्फ इंसान थे। दिन बीतता गया और आज हर किसी के चेहरे पर संतोष था। शायद यही असली कमाई है। रामू को अब समझ आ चुका था कि अच्छाई कभी अकेली नहीं रहती, वो लौट कर आती है, कभी लोगों के रूप में, कभी उम्मीद के रूप में। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, रामू पहले से भी ज्यादा जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। आज काम ज्यादा होगा। क्यों रामू, आज मदद नहीं चाहिए क्या? श्याम, तू? हाँ भाई, सोचा आज से मैं भी मुफ्त की रोटी टीम में शामिल हो जाऊं। जिस दोस्त ने कभी उसे रोका था, आज वही उसके साथ खड़ा था। धीरे धीरे गांव के उन लोगों का नजरिया भी बदलने लगा जो पहले रामू की आलोचना करते थे। हम शायद गलत थे, रामू ने जो किया वो सही था। हाँ, उसने बिना सोचे मदद की और आज देखो सब उसके साथ हैं। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगी। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां चहल पहल थी।
और इस भीड़ में कुछ लोग पैसे देकर खा रहे थे और कुछ बिना पैसे के। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अब कोई भी खुद को छोटा महसूस नहीं कर रहा था। देखो, जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो दिल से दुआ दे। और यही बात उस दुकान की असली पहचान बन गई। एक दिन वही छोटा बच्चा जो पहले भूखा आता था, आज हाथ में कुछ लेकर आया। भैया, ये मैंने खुद कमाया है। अरे ये क्या है? मैंने खेत में काम किया, ये पैसे हैं। आज मैं पैसे देकर खाना खाऊंगा। उस पल रामू की आंखें भर आईं। तू तो आज मुझसे भी बड़ा आदमी बन गया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये था आत्मसम्मान। शाम के समय श्याम और रामू दुकान के बाहर बैठे थे। यार, मैं गलत था। नहीं, तू बस डर गया था। डर तो अब भी लगता है, लेकिन अब भरोसा भी है। भरोसा किस पर? इन लोगों पर और तेरी सोच पर। दोस्ती अब और मजबूत हो चुकी थी। एक दिन रामू ने सबको इकट्ठा किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सब मेरे लिए इतना करेंगे। ये तेरे लिए नहीं है रामू, ये उस अच्छाई के लिए है जो तूने हमें सिखाई है। रामू ने सिर झुका लिया, क्योंकि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। अब रामू की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो बन चुकी थी एक मिसाल, एक ऐसी जगह जहां भूख मिटती थी और दिल जुड़ते थे। धीरे धीरे रामू की दुकान की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, पास के गांवों से भी लोग आने लगे। यही है वो जगह जहां कोई भूखा नहीं लौटता। हाँ, और यहाँ खाना नहीं, इंसानियत मिलती है। रामू का नाम अब एक कहानी बन चुका था, लेकिन इतना सब बदलने के बाद भी रामू नहीं बदला। वो आज भी खुद चूल्हे के पास खड़ा रहता था, खुद रोटी बनाता था। अरे, ये रोटी थोड़ी और सेकनी पड़ेगी, वरना मजा नहीं आएगा। उसकी सादगी आज भी वैसी ही थी। एक दिन एक सजे धजे आदमी गाड़ी से उतरकर दुकान की ओर आया। क्या आप ही रामू हैं? जी, मैं ही हूँ, कहिए। मैं शहर से आया हूँ, आपकी कहानी सुनी और देखना चाहता था। उस आदमी ने चारों तरफ देखा। आज के समय में ऐसी जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। उस आदमी ने रामू के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप इस दुकान को और बड़ा कर सकते हैं, मैं निवेश करूंगा। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। बड़ा करना? उसके मन में एक सवाल उठा। अगर दुकान बड़ी हो गई तो क्या ये भावना वैसे ही रहेगी? ये आपके हाथ में है रामू, दुकान बड़ी हो या छोटी, दिल वैसा ही रहना चाहिए। रामू ने एक गहरी सांस ली। अगर इससे और लोगों का पेट भर सकता है तो मैं तैयार हूँ। शाम का समय था। रामू अपनी दुकान के बाहर बैठा था, वही जगह जहाँ कभी वो अकेला बैठकर सोचता था। मैंने तो बस एक छोटा सा काम शुरू किया था, और आज रामू ने उस दिन सिर्फ एक बात साबित कर दी कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, वो लौट कर आती है, कभी मदद बनकर, कभी प्यार बनकर और कभी एक पूरी दुनिया बदलकर। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं।